हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8th का पहला चैप्टर जिसका अभ्यास है 1 का सी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, हल कीजिए। पहले सवाल में कह रहा है हल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल है आपका 2/3 माइनस 5/3। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 2/3 माइनस 5/3, इन दोनों का नीचे का लासा लेंगे तो 3 आएगा। इसका इसमें भाग कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करा दोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 3 का भाग 3 में कराओगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करा देंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर इसको घटाएंगे तो माइनस का 3/3। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल है 2/5 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 5/3। अब इसको आप हल करोगे तो 2/5 माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 5/3। अब इन दोनों का लासा निकालेंगे तो आप निकाल के देख लीजिए, इसका लासा आएगा 15। 3 का भाग कराएंगे 15 में तो 3 × 15 5 बार में जाएगा, 5 का गुणा इसमें करा देंगे तो 5 × 5 = 25, प्लस फिर 5 का भाग 15 में कराएंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा इसमें करा देंगे तो 3 दूनी 6, तो 25 6 कितना हो जाएगा, 31/15। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? माइनस का 2/3 फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5/3। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 5/3। इन दोनों का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका लासा आएगा 3। ठीक है, इसका इसमें भाग कराओगे आप, जितना आएगा इसमें गुणा करवाते हैं। आप यहाँ पे लिखना मत, लिखते नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 का भाग 3 में कराओगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा आप इसमें कराओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/3। यह आपका आंसर हो गया। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है आपका? ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2/3 फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का 5/3। अब आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 और माइनस का 5/3। अब आप इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर हर सेम है तो ऊपर की संख्या भी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3/3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। आपको संख्या रेखा की सहायता से आपको दिखाना है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं संख्या रेखा की सहायता से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करना है। तो जब हमें संख्या रेखा की सहायता से हल करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हर को समान करना होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका हर क्या है, इसका हर पहले से समान है, तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। इसका इसमें भाग कराओगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 8 में करा देंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 रहेगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5/7। लेकिन अभी यह हमारा आंसर नहीं हुआ, इसको हमें संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस का 8/7 है, तो आप एक रेखा खींचिए इस तरीके से। ठीक है,
राइट तरफ हमारी क्या धनात्मक संख्याएं होती हैं और लेफ्ट तरफ ऋणात्मक होती हैं। ठीक, तो आप यहाँ से -8 तक गिनती लिख लीजिए और इस साइड प्लस का 3 तक लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप गिनती करना शुरू करिए, इससे +3 से, जहाँ पे 8 है वहीं पे रुक जाइएगा। तो 1 2 3, 0 को नहीं गिनते, 4 5 6 7 8, यहाँ पे आया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक, और -3 में जाके मिला देंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ से गिनती करिए, या आपका आंसर -5/7 आया है तो आप यहाँ से लेके -5/7 तक कर दीजिए। इसके बाद फिर नीचे क्या होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ऐसे नीचे लाइन खींचते हैं और 0 मिलाते हैं। नीचे का मतलब क्या होता है कि ये आपका आंसर आया है 0 से -5 तक की दूरी, ये आपका आंसर है। -5/7 आपका आंसर आया है ना, तो ये नीचे आपका आंसर दिखाता है। ठीक है, हमने यहाँ से ऐसे खींचा तो एरो इसका ऐसे लगाएंगे, 0 से इस साइड गए तो एरो इसका लगाएंगे, फिर यहाँ से करके आप इसमें मिला दीजिए और इसका एरो ऐसे लगा दीजिए। हो गया, बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये देखिए कि जितना -8 है, जितना माइनस में बोले वहाँ तक संख्या खींच दीजिए, लाइन खींच के, और प्लस में खींच दीजिए, फिर प्लस से गिनती करिए, जितना आपका आंसर आया वहीं पर रोक दीजिए। तो -5/7 आपका आंसर आया है, तो यहाँ से गिनती करके -5/7 में ख़त्म कर देंगे इसको खींच के, और नीचे से आप 0 मिला दीजिए, वही आपका आंसर दिखाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर भी यही करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरा सवाल क्या है, -4/6 ब्रैकेट बंद, माइनस का फिर 3/4। अब आप इसको हल करिए, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो क्या है, -4/6 फिर -3/4। अब आप इसको हल करिए तो ये -4/6 हो जाएगा और यहाँ -3/4 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो हमें हर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अगर आपको हर समान करना है तो क्या करना पड़ेगा कि नीचे सेम हो जाए, तो हमें यहाँ पे 2 का गुणा कराना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसमें कितने गुणा कराना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसमें कराना पड़ेगा 3 का। तो करा लीजिए गुणा, तो -4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर माइनस का 3 तरह का 9 और 4 तियाँ 12। अब हमारा क्या हो गया, हमारा हर समान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए कि अब इनको पूरा हल कर लीजिए आप, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसका लासा कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर सेम हो जाएगा, तो -9 -8, तो आपका आंसर कितना आ गया, -17/12। तो आप जो यहाँ पर रेखा खींचेंगे बेटा, तो पूरी संख्या माइनस में, यहाँ भी माइनस में माइनस करना होगा, -8 है, तो आप -1 से लेकर 18 तक का, -1 से लेकर 17 तक का लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो -1/12, -2/12, -3/12, ऐसे करके हमने यहाँ तक खींच दिया। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने -8 में -9 को जोड़ा, माइनस माइनस जुड़ गया तो -17 हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सीधा लाइन खींचिए और पहले कहाँ पे आएंगे, पहले यहाँ से खींच के आप 8 के पास आ जाइए। ठीक है, इसके बाद 8 में हमने -9 को जोड़ा, तो फिर यहाँ से आप करिए और फिर यहाँ से करके कहाँ तक करिए, 17 है जहाँ पे, वहाँ पे रोक दीजिए, क्योंकि -8 में -9 को जोड़ा है। आप गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 में -9 जोड़ा, टोटल कितना आ गया, -17। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। और नीचे क्या करेंगे, टोटल हमारा आंसर कितना है, -17/12। तो आप यहाँ से एक सीधी लाइन खींच के एक साथ पूरा किसमें मिला देंगे, एक साथ पूरा आप यहाँ से लेके इसमें मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में ये चीज़ आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको सोचना नहीं है। माइनस का 17 है तो आप सीधे एक साथ यहाँ से -8 में -9 को हमने जोड़ा, तो एक -17/12 हो गया।
फिर जो नीचे दिखाता है पूरा टोटल आंसर दिखाया करता है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक साथ यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपको आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग पहला सवाल इसको हल करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है आपका, पहला सवाल है तीसरा का पहला नंबर क्या कह रहा है, माइनस का 15/13 फिर माइनस का 15/26, यहां बराबर लगा हुआ है और यहां पे क्या है, डैश डैश। तो आपको यहां पे भरना है कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपको भरना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भरना है, यहाँ पे क्या आएगा, तो आप इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे जितना आएगा उसको भर लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, मान लीजिए हमें x भरना है, ठीक है। अब आप इसको लेकर हल कर दीजिए, माइनस का 15/13 माइनस 4/26, यहाँ पे क्या x, ठीक है। अब आप इसको हल कर दीजिए, तो माइनस का 15/13 माइनस माइनस प्लस 4/26 बराबर x। इन दोनों का लासा लीजिए, तो इन दोनों का लासा कितना आएगा, 26 ही आएगा। 26 का भाग 26 में कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा इसमें करा देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 13 दूनी 26, 2 आया, 2 का गुणा आप इसमें करा देंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर का x, बराबर x। अब आप इसमें घटाई कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 26/26 बराबर x। काट दिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बराबर x। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे आप भरेंगे माइनस का 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। दूसरा सवाल है माइनस का 7/9 फिर माइनस फिर डैश डैश करके बराबर 3। बहुत इजी है, हमने क्या बोला आपको, जो डैश डैश बोला उसको आप x मान लो। तो माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 7/9 माइनस, मान लीजिए हम यहाँ पे x बनना है, x माना है तो आप ऐसे करके रख लीजिए। आप x का मान निकाल दीजिए, जो आएगा सो ही भर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 7/9, ठीक, और इसको पक्षांतर करके आप उस साइड कर दो और इसको अंदर ले आओ, तो ये अंदर आएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस में तो उस पर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। आपको ये तो पता होगा पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो हम 3 को अंदर ले आए तो माइनस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया, और माइनस x को उस पर ले गए तो प्लस में हो गया। अब आप इजी इसको हल कर दीजिए, इसका लासा कितना आएगा, 9 आएगा। 1 का भाग 9 में कराओगे तो 9 आएगा, 9 को गुणा आप 3 में कराओगे तो 27 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस का 7 बराबर x, ठीक। तो 27 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 34/9 बराबर x। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे भरेंगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको आप भरेंगे माइनस का 34/9। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, या फिर आप कुछ मत मानिए, ऐसा हल करिए तो भी हो जाएगा, लेकिन हम x मान के हल करते हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है, ठीक है। आपको ऐसे पक्षांतर नहीं करना तो मत करिए, ऐसे भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, इसमें है
2 माइनस फिर डैश डैश बराबर ब्रैकेट के अंदर -3/4। अब आप इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना संख्या x और यहाँ पे आप x रख लीजिए। तो 2 माइनस x बराबर -3/4। आप इसमें क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप x को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए और इसको अंदर ले आइए, या तो फिर आप ऐसे ही इसको हल कर दीजिए, तो ऐसे भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप अंदर ले आइए। अभी आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये ब्रैकेट हटा के तो -3/4। अब आप इसको अंदर कर लीजिए। तो माइनस में जब अंदर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ये उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, अगर आपको ना पता हो देख लीजिए। जब माइनस होता है बराबर के उस पर जाता है तो प्लस का हो जाता है, जब प्लस होगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणे में होगा तो भागे में हो जाता है पक्षांतर करने पर, अगर भागे में होगा तो गुणे में हो जाता है। और सेम यहाँ से भी ऐसे होता है। तो कोई भी संख्या बराबर की इस पार से उस पर आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसका लासा लीजिए आप, 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 4, 1 का भाग 4 में कराओगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर x। तो 8 3 11, 11/4 आपको ये भर देना है वहाँ पे। ठीक है, कि क्या जाएगा 11/4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डैश डैश माइनस का फिर -2/3 बराबर 5/-6। फिर इसको हल कर लीजिए आप। तो क्या करेंगे, माना संख्या x, ठीक है, तो यहाँ पे आप x रख लीजिए, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -2/3 बराबर 5/-6। अब आप इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है, बराबर माइनस का 5/6 हो जाएगा। हर कभी माइनस में नहीं होता इसलिए इसको ऊपर कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप बिना पक्षांतर के इसको हल कर दीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में कराओगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में कराओगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 का भाग 3 में कराओगे 3 आएगा, 3 का गुणा x में कराएंगे 3x हो जाएगा बराबर -5/6। अब क्या करेंगे, आप इसको तिर्यक गुणा करा लीजिए, कैंची गुणा करा दीजिए। तो 6 दूनी 12 प्लस 36 का 18x बराबर 5 तियाँ 15, वो भी माइनस का। आपको x का मान निकालना है तो 18x बराबर जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा सिंगल रखते हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सब हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो प्लस का 12 उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 18x बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2, माइनस का 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर माइनस का 27/18, x गुणे में है आपस में तो इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आपका भागे में हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, माइनस का 27/18, यहाँ पे ये भरा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हमारे 3 सवाल हो गए, अब ये चौथा सवाल, 5वां सवाल, 6वां सवाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।